तो मेरे भाई श्री ईमू महाराज वन पीस में स्वयं प्रकट होने के बाद हम देख रहे हैं कि वन पीस फैंडम पूरा टर्मोइल में जा चुका है। ट्विटर, रेडिट, यूट्यूब किधर भी चले जा तुझको दिखाई दे रहा है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। श्री ईमू महाराज का फेस रिवील बहुत ज्यादा एक केओटिक फेस रिवील रहा है। बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ईमू के कैरेक्टर डिजाइन को देख के कि ओडा ने प्लेजराइज किया है, ओडा ने कॉपी किया है डिफरेंट सीरीज के साथ ईमू का कैरेक्टर डिजाइन। अब हालांकि हमको याद रखना चाहिए कि ओडा ईमू को जिस तरीके से ओडा प्रोजेक्ट कर रहा था, ईमू क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि वो फाइनल विलन है ये पूरे सीरीज का। अब मैंने देखा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि ब्लैक बियर्ड फाइनल विलन है इस पूरे सीरीज का, पर अभी के लिए जिस तरीके से चीजें अभी हमको दिखाई दे रहा है, ईमू क्लियरली फाइनल विलन है और वो किंग ऑफ द वर्ल्ड है, करंट किंग ऑफ द वर्ल्ड है। अब जो मैंने श्री ईमू महाराज का कंपैरिजन देखा है, जो मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं कि ओडा ने ये सीरीज से कॉपी किया है, ये सीरीज से इंस्पिरेशन ले है, या ये ईमू का जो कैरेक्टर रिवील है, जो फेस रिवील है, वो बहुत ज्यादा मैच करता है ये सीरीज से। वो सीरीज बेसिकली है फायर फोर्स का जो शिनरा है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका फाइनल फॉर्म काफी रिजेंबल करता है ईमू के फाइनल फॉर्म के जरिए से। मैं बोलूंगा कि मे बी जो डिजाइन है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट ना करे, पर वाइब जो है वो वाइब एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस है। मैंने जब ये चैप्टर का लाइव रिएक्शन किया था, तो लाइव रिएक्शन में जब मैंने पहली बार देखा था ईमू का कैरेक्टर डिजाइन, मैंने बोला था कि ईमू का कैरेक्टर मेरे को बहुत ज्यादा फायर फोर्स की तरह लग रहा है, क्योंकि श्री ईमू महाराज का जो कैरेक्टर डिजाइन है वो काफी डिफरेंट लगता है कंपेयर टू वन पीस। आधे कैरेक्टर्स, आधा विलन्स के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो काफी डिफरेंट लगता है। ईमू स्टैंड अलोन करता है, तो लोग इसको हैवीली बोल रहे हैं कि ये इंस्पिरेशन लिया गया है शिनरा के जरिए से। अब मैं यहाँ पर तेरे को बोलता चलूँ कि मैंने फायर फोर्स थर्ड सीजन पे हूँ, मैं थर्ड सीजन में देख के कंप्लीट किया, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। फोर्थ सीजन को जो फाइनल एपिसोड है वो संडे को आएगा, तो उसके वो देख के मैं बाद में कंप्लीट मेरा काइंड ऑफ रिव्यू या कंप्लीट मेरा मैं रिकैप कर पाऊंगा फायर फोर्स को। तो शिनरा का फाइनल फॉर्म मैंने एक्चुअल में देखा नहीं था, पर जब श्री ईमू महाराज का फेस रिवील होता है तब सब सारे लोग इसी तरीके से कंपेयर कर रहे थे शिनरा के साथ ईमू को, तो इस वजह से मेरे को पता चला। अब अगर मैं मेरा ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ओडा ने ईमू का जो कैरेक्टर डिजाइन है उसको बहुत पहले ही बना लिया रहेगा, क्योंकि हमको याद है कि ओडा का अगर तू जर्नी देखेगा तो ओडा के पास रफ स्केच था कि किस तरीके से वन पीस सीरीज कंक्लूड होगा। तो ओडा के पास एक तरीके से रफ आउटलाइन था कि उसका सीरीज किस तरीके से कंक्लूड होगा। उसको पता है कि सीरीज कैसे स्टार्ट होगा, कैसे कंक्लूड होगा। अब स्टोरी एक्सटेंड होते गया क्योंकि ओडा का यूनिवर्स इतना बड़ा होते गया, कई सारे एलिमेंट्स ओडा ने इनकॉर्पोरेट किया, इस वजह से वो बड़ा होते गया। पर जब बात आता है फाइनल विलन को लेके, स्टोरी के आउटर स्ट्रक्चर को लेके, तो मुझे लगता है कि ईमू का जो कैरेक्टर डिजाइन है वो ओडा ने बहुत पहले ही डिजाइन कर लिया रहेगा यार। तो मेरे को नहीं लगता है कि ओडा ने कॉपी किया है यहाँ पर एग्जैक्टली। हाँ, मैं बोलूंगा कि जो डेवल का डिपिक्शन रहता है, जो बेसिकली हमारा भाई ईमू एक तरीके से डेवल ही है, तो डेवल का डिपिक्शन हमेशा से ऐसा ही रहता है यार। टिपिकल रेड कलर रहते हैं उन लोग, उनका बाल व्हाइट रहता है या उनके पास टैटू रहता है, उन लोगों का स्वैगर कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। तो वो कॉमन एस्पेक्ट हमको ईमू के कैरेक्टर डिजाइन में भी डिपिक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओडा ने यहाँ पर कॉपी किया है, डेफिनेटली मे भी इंस्पिरेशन लिया रहेगा। मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि जो वाइब है, जो ईमू का वाइब है वो बहुत ज्यादा फायर फोर्स का मेरे को वाइब दे रहा था यार। जब मैंने रीड किया था मेरा इनिशियल इंप्रेशन यही था इसके ऊपर। मैं ये वीडियो के माध्यम से एक बात ये भी रखना चाहता हूँ कि क्या ओडा ने यहाँ पर उसके यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलन पेश किया है यहाँ पर। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? क्योंकि अगर तू कई सारे डिफरेंट सीरीज को देखेगा, ड्रैगन बॉल को देखेगा, ड्रैगन बॉल के पास बहुत सारे क्रेजी विलन्स थे, बू थे, सेल था, मोरो है, पर ड्रैगन बॉल का जो सबसे आइकॉनिक विलन है वो अभी तक इस डेट तक सबसे आइकॉनिक विलन फ्रीजा ही है मेरे भाई। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नारुतो के बारे में, तो नारुतो में तुझको बताया कि बहुत सारे अच्छे विलन हैं, पर पेन है और कई सारे है, कागुया है, पर जो स्टैंड आउट करता है एज अ विलन वो हमको पता है कि हमारा भाई मादरा है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं ब्लीच के बारे में, तो कई सारे लोग बोलेंगे कि यूहा बाक वो आइकॉनिक कैरेक्टर ब्लीच का, पर मेरे लिए आइजन अभी तक आइकॉनिक विलन है पूरे ब्लीच सीरीज का। मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर कई सारे लोगों ने ब्लीच नहीं देखा है या ड्रैगन बॉल नहीं देखा है, नारुतो नहीं देखा है, पर फिर भी ये विलन्स के बारे में उनको पता रहेगा किसी ना किसी कैपेसिटी में, कहीं ना कहीं तो उन लोगों ने देखा रहेगा ये विलन को। तो क्या उस कैलिबर का विलन यहाँ पर वन पीस ने ईमू के रूप में, श्री ईमू महाराज के रूप में उतारा है इचिरो ओडा ने? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं ऐसा
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वन पीस के पास उस लेवल का उस कैलिबर का विलन नहीं रहा है। दो फ्लेमिंगो हमको विलन पता है कैसा था, हमको हमारा भाई रॉब लुच्ची पता है, हमको हमारा भाई क्रोकोडाइल पता है। तो वन पीस में अच्छे विलन रहे हैं। यहाँ पर तू एनिल को भी इंकॉर्पोरेट कर सकता है मेरे भाई। पर यहाँ पर मैं बोलना जो चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि हर एक सीरीज में, हर एक मांगा सीरीज में अगर बजक को लेता है तो ग्रिफिथ है वहां पर, वो मतलब नेक्स्ट लेवल का विलन है, ठीक है। तो हर एक सीरीज में तू देखेगा कि एक विलन हैवीली डोमिनेट करता है उस पूरे सीरीज को, इन सेंस कि लोगों को पता है ये बंदे के बारे में, क्योंकि वो बंदा उतना आइकॉनिक है मेरे भाई। तो इसी लाइन के ऊपर बात करते हुए मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुमको लगता है कि ओडा ने वन पीस के इक्विवेलेंट का अपना आइकॉनिक विलन उतारा है सीरीज में श्री इमू महाराज के रूप में? ये मेरे भाई हमको सिर्फ टाइम ही बता सकता है। पर रही बात कॉपी करने का, प्लेजराइज करने का, मुझे नहीं लगता है कि ओडा ने यहाँ पर किया है श्री इमू महाराज के कैरेक्टर के जरिए से। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे भाई ओडा के पास ये कैरेक्टर डिजाइन बहुत समय से था। पर ये सब सारी चीजें बात करना चाहता तू, मैं शायद रखे भाई वीआर पे। ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।